जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं माँ जगजननी के 10 महाविद्या रूपों की। तो आज हम बात करेंगे माँ छिन्नमस्ता की, जो अपने सर का छेदन स्वयं ही कर दे, अर्थात जो अपने सिर को काटकर अपने ही हाथ में धारण करती हैं, वो माँ छिन्नमस्ता है। किसी समय की बात है, माँ की दो सखियां जिनका नाम जया और विजया था, उन्हें किसी कारण से रक्त पीने की तीव्र इच्छा होती है। तो वो संसार के प्राणियों का भक्षण करने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर माँ पार्वती उन्हें रोक देती है और उनसे कहती है कि मांस खाना उनकी प्रकृति और स्वभाव के विरुद्ध है, इसीलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर जया विजया कहती है कि हे माँ, हम अपनी क्षुधा को रोकने में असमर्थ है, हमें रक्त ही चाहिए। इस पर माँ करुणावश होकर और संसार के जीवों की रक्षा के लिए अपना सर काट देती है और अपने रक्त की धाराएं जया और विजया को पिलाती है। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप देखने में बहुत ही भयावह लगता है, क्योंकि माँ ने इस रूप में स्वयं के सिर का छेदन स्वयं किया हुआ है। इस स्वरूप में माँ के दो हाथ दिखाए जाते हैं, जिसमें एक में माँ ने स्वयं का सिर पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में माँ ने तलवार पकड़ी हुई है। माँ की लहूलुहान गर्दन से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं, जो एक जया के मुंह में जा रही है, दूसरी विजया के मुंह में, तीसरे का भक्षण माँ स्वयं कर रही है। जया डाकिनी है, इसीलिए वह तमस गुण का प्रतीक है। विजया शाकिनी है, इसीलिए वह रजस गुण का प्रतीक है। और माँ स्वयं सत्व गुण का प्रतीक है। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों गुणों से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है और हर व्यक्ति में यह गुण विद्यमान होते हैं, बस इसकी मात्रा कम और ज्यादा होती है। तो माँ के इस स्वरूप का अर्थ हुआ कि इन तीनों की डोर माँ के हाथों में है। माँ छिन्नमस्ता रूप माँ का बलिदान रूप है। माँ का कटा हुआ सिर हमें 2 बातें बताता है। पहला तो ये कि एक माँ अपने बच्चे के लिए खुद की भी बलि दे सकती है, अर्थात माँ अपने बच्चों के लिए सदैव बलिदान देने के लिए तैयार रहती है। और दूसरा इसका अर्थ है कि हमारे बुद्धि में जो भी विचार चलते हैं, आगे चलकर वही हमारे हाथ में फल बनकर आते हैं, अर्थात जो कर्म हम बुद्धि से भी करते हैं, उसका भी फल हमें मिलता है। खुद का सिर काट के भी माँ जीवित है। यह दर्शाता है कि मनुष्य को मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। माँ रति और कामदेव पर खड़ी है। इसका अर्थ है कि माँ काम वासना पर नियंत्रण रखती है और भक्तों को यह सीख देती है कि मनुष्य को अपनी फालतू की इच्छाओं को नियंत्रित करके रखना चाहिए। छिन्नमस्ता माँ को छिन्नमस्तिका, प्रचंड चंडिका और जोगिनी माँ के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी को माँ के रूपों का अर्थ समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम उनके अर्थों को नहीं समझेंगे तो हम व्यर्थ ही उनके रूपों से डरते रहेंगे। पर जब हम उनका अर्थ समझ लेते हैं तो उसमें छुपे हुए गूढ़ ज्ञान को भी हम समझ जाते हैं। तो आप भी माँ छिन्नमस्ता के गूढ़ अर्थ को समझिए। जो माता संसार के प्राणियों की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान कर देती है, उसे बलि प्रथा जैसे घिनौनी चीजों में ना लाइए। और ये मत कहिए कि माँ बलि मांगती है और उससे प्रसन्न होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। समस्त संसार के सभी प्राणी माँ के ही बच्चे हैं और कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए बलिदान देती है, ना कि बच्चे का बलिदान लेती है। जय माँ छिन्नमस्ता। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।